हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप बिहार से आईटीआई करना चाहते हैं और आपने 10वीं पास कर चुके हैं या फिर 10वीं का एग्जाम 2026 में दिए हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि बिहार आईटीआई के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है और इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगा कि अगर कोई बच्चा बिहार से आईटीआई करना चाहता है तो उसके लिए योग्यता क्या होगी, उसका उम्र सीमा क्या निर्धारित की गई है, और फोटो और सिग्नेचर का गाइडलाइन क्या रखा गया है, कौन सा फोटो जो सिग्नेचर जो होगा वो इनवैलिड माना जाएगा, और एप्लीकेशन फ़ी कितना देना होगा, और फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो मेरा जो अगला वीडियो आएगा वो इसी टॉपिक पर आएगा कि बिहार आईटीआई का फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो आप लोग उस वीडियो को देखकर ही इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। आप लोग हड़बड़ी में इस फॉर्म को गलत मत भर दीजिएगा। तो उस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। तो अभी आप सभी इस डिटेल नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ लीजिए। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए मैं आप सभी को इस नोटिफिकेशन को अच्छे से समझाता हूँ कि क्या क्या गाइडलाइंस इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको इस वाले वेबसाइट पे आ जाना होगा, जिसका नाम है बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कंपटीशन एग्जामिनेशन बोर्ड। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आईटीआई कैट करके एक लिंक है, इस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स रिगार्डिंग फिलिंग अप ऑनलाइन फॉर्म फॉर आईटीआई कैट 2026, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो जो फॉर्म भरने के जितने भी प्रोसेस है यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो अब बात करते हैं कि इसका प्रोस्पेक्टस को कैसे डाउनलोड करना है। तो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे होम वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आईटीआई कट करके एक प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा एक आईटीआई कैट 2026 का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए मैं आप सभी को नोटिफिकेशन में दिए गए जानकारी को अच्छे से समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता बताया गया है कि कौन कौन आईटीआई कैट 2026 के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे दिया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या सीबीएसई द्वारा संचालित माध्यमिक परीक्षा में गणित एवं विज्ञान के साथ उत्तीर्ण अथवा समकक्ष परीक्षा में गणित भौतिकी या रसायन विज्ञान में अलग अलग उत्तीर्ण होने के साथ इस परीक्षा में उत्तीर्ण। मतलब बताया गया है जो बिहार बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से 10वीं पास कर चुके हैं गणित और साइंस के साथ, वो एलिजिबल है। और दूसरा नंबर में बताया गया माध्यमिक परीक्षा में प्रवेश सत्र 2026 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी भी आवेदन दे सकते हैं। मतलब बताया गया है जो भी स्टूडेंट 2026 में 10th का एग्जाम दिए हैं वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे बताया गया है आवासीय मतलब डोमिसाइल कहाँ का होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया केवल वही आवेदन कर पा सकते हैं जो भारत के नागरिक हैं और निम्नलिखित में कम से कम एक आवासीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके दिया गया है। तो इसमें से कोई भी एक एलिजिबल होना चाहिए। यहाँ पर फिजिकल के बारे में बताया गया है कि प्रवेश के लिए चयनित आवेदकों की चिकित्सा जांच कराई जाएगी। मेडिकल जांच के योग पाए जाने पर ही उनको प्रवेश दिया जाएगा। मतलब उनका मेडिकल होगा, अगर मेडिकल में फिट होंगे तभी उनका एडमिशन हो पाएगा। यहाँ एज के बारे में बताया गया है कि दिनांक 1 अगस्त 2026 को न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए। मतलब 1 8 2026 को आपका न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए। और अब अभ्यर्थी का जन्म तिथि 1 8 2012 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके पहले का रहेगा तो चलेगा, इसके बाद का होगा तो नहीं, आप एलिजिबल होंगे। यहाँ पे रिजर्वेशन यानी आरक्षण के बारे में बताया गया है। एससी स्टूडेंट को 16% का आरक्षण दिया जाएगा। एसटी स्टूडेंट को 1% का आरक्षण दिया जाएगा। और जो ईबीसी स्टूडेंट है उनको 18% आरक्षण दिया जाएगा। और बीसी स्टूडेंट है उनको 12% आरक्षण दिया जाएगा। और जो आरक्षित वर्ग की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको 3% का आरक्षण दिया जाएगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण दिया जाएगा। और शेष 40% जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षण दिया जाएगा। अब यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो एग्जाम होगा वो एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो एग्जाम का टाइमिंग होगा 2 घंटा 15 मिनट का होगा, और टोटल जो मार्क्स होगा 300 नंबर का मार्क्स होगा। यहाँ गणित में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका 100 नंबर होगा। और समान विज्ञान के लिए 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका जो मार्क्स होगा 100 होगा।
और सामान्य ज्ञान के लिए 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका भी मार्क्स 100 होगा। तो टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए 300 मार्क्स निर्धारित किया गया है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। यहाँ पे लिखा गया है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस बताया गया है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्टेप 1 में बताया गया है कि आपके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि उस पर वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप उसमें साइन इन कर लेते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड रिसीव होगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल्स भरना होगा और कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करना होगा और एजुकेशनल डिटेल्स और फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट को फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो गाइडलाइंस का अच्छे से नहीं पढ़ते। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इसका गाइडलाइंस क्या बताया गया है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फोटो का जो साइज होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर, जो रंगीन में होना चाहिए। और जो आपका जो फोटो का फॉर्मेट होना चाहिए, जैसे आपका यहाँ पे फोटो रहेगा, उसके बाद आपका यहाँ पे नीचे में नाम लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पे डेट लिखा हुआ रहेगा, मतलब जिस डेट को आपने फोटो खिंचवाया है। आपको पूरा क्राइटेरिया को फिल करना होगा, फुलफिल करना होगा, नहीं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मैं फॉर्म भरने का एक अलग से वीडियो लाऊंगा, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में आकर फॉर्म को गलत नहीं भर दीजिएगा। कल या परसों आपको वीडियो मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को देखकर ही फॉर्म को अच्छे से भरिएगा, ताकि कोई भी गलती ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप 3 में बताया गया है कि आपको अगर सभी डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे अगर कुछ गलत है तो बैक टू एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, अगर सही चीज है तो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अपडेट हो जाएगा। उसके बाद भरे गए फॉर्म का जो प्रीव्यू आएगा, उसको डिक्लेरेशन आएगा, उसके बाद फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड करना है। तो अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं स्टेप 4 में पेमेंट के बारे में बताया गया है। तो पेमेंट आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू। तो आपको पेमेंट कितना देना होगा वो बताते हैं। तो जो अभ्यर्थी जनरल, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, उनको 750 रुपये देने होंगे, जबकि SC ST स्टूडेंट के लिए 100 रुपये एवं विकलांग के लिए 450 रुपये की प्रशिक्षण शुल्क में भुगतान करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो SC ST स्टूडेंट है उनको 100 रुपये देने होंगे और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग हैं, उनको 450 रुपये देने होंगे। स्टेप 5 में आपको जैसे ही आप पेमेंट कंफर्म कर देंगे, उसके बाद एक कंफर्मेशन पेज आएगा, उसको डाउनलोड करके आप लोग प्रिंट कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में इसकी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 17 में कि यहाँ कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम बताया गया है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट बताया गया है, यहाँ पे ट्रेड बताया गया है और ट्रेड जो होगा, कोर्स जो होगा कितने ईयर का होगा वो बताया गया है। और टोटल सीट बताया गया है 120। यहाँ पर 75% जो सीट होगा वो होम डिस्ट्रिक्ट के लिए होगा और यहाँ पर 25% जो सीट होगा वो अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए होगा। तो यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट के लिए 90 सीट है और यहाँ अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए 30 सीट है। तो यहीं पर फिर सीट का डिवीजन किया गया है, यहाँ पर भी अदर डिस्ट्रिक्ट में भी सीट का डिवाइड किया गया है। तो आप लोग इसे अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि किस इंस्टीट्यूट में कितना सीट है, किस ट्रेड में कितना सीट है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फॉर्म कब से भरा जाएगा और कब तक भरा जाएगा और आपका एग्जाम डेट क्या रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट जो 16 मार्च से शुरू होगा और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का क्लोजिंग डेट है वो 14 अप्रैल 2026 तक रहेगा और जो पेमेंट करने का लास्ट डेट है वो 15/4/2026 11:59 रात्रि तक रहेगा। और फॉर्म एडिटिंग करने का जो करेक्शन विंडो ओपन होगा वो 16/4 से 17/4 तक रहेगा और आपका जो एडमिट कार्ड है वो 8/5/2026 को रिलीज होगा। और आपका जो प्रोस्पेक्टेड डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, मतलब आपका एग्जाम का डेट जो है वो अनुमानित बताया गया है 17 मई 2026 को कराया जाएगा। तो यह जो एग्जाम डेट है वो अनुमानित है, या इससे पीछे भी जा सकता है या इससे आगे भी जा सकता है। तो दोस्तों यही थी पूरी जानकारी। आशा करते हैं यह छोटा सा जानकारी आप सभी को बहुत अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।